इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं और ये खास मेहमान ऐसे हैं जिन्होंने एक मिशन लिया है कि किस तरह से ट्रैक एंड फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक लेके जाने के लिए। और एक यूनिक तरीका है इनका मन वर्सेस बर्पीस। ये बर्पीस जो है 42 किलोमीटर का है और जो पिछले 6 अक्टूबर से शुरू होके 15 अक्टूबर तक चलेगा। मन हमारे साथ है। मन, हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ट्रैक पे उतर चुके हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस है आपका? ये एक्सपीरियंस ऐसा है जो जो कर सकता जो कर रहा है वो उसी को समझ आएगा, जो जो मैं ही समझ सकता हूँ क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ दिन रात ट्रैक पे। करीबन 160 घंटे हो चुके हैं, 160 घंटे ही हुए होंगे मेरे को करते हुए। और मेरा आखिरी दिन है आज। मैं 35 किलोमीटर्स पहुँच चुका हूँ, आखिरी 7 किलोमीटर बचा है। ये कल तक ख़त्म हो जाएगा। और मेरा जो सपना था बच्चों के लिए फंड्स रेज़ करने का, वो भी चालू है। हमने काफ़ी फंड्स रेज़ करे हैं इसके थ्रू, जितना मैं कर सकता था मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस के थ्रू, मेरी टीम के थ्रू। तो अभी तक का किस तरह का रूटीन रहा जब आपने स्टार्ट किया? क्योंकि जब पहले हमने बात की थी तो आपने एक अपने लिए बेंचमार्क सेट किया था कि ऐसे करना है। अब आप ट्रैक पे हैं, किस तरह से पहले दिन से और अभी तक का एक्सपीरियंस रहा और हर दिन आपका रूटीन किस तरह का रहता है? मेरा रूटीन यहाँ पर सिंपल है। मैं अभी आप लोग के सामने कुछ देर में स्टार्ट करूँगा। 1 किलोमीटर कवर करूँगा। 1 किलोमीटर करने में एक एवरेज इंसान को लगभग 2 घंटा लगता है। उसके बाद मैं उतने ही घंटे रेस्ट लेता हूँ, फिर वापस करता हूँ, फिर रेस्ट लेता हूँ, फिर वापस करता हूँ। ऐसे नॉन स्टॉप चालू रहता है। तो ये कहते हैं कि बहुत टफ है ये बर्पीज़ करना, क्योंकि नॉर्मल ट्रैक एंड फील्ड जिस तरह से है उसके मुकाबले ये बर्पीज़ करना आपके लिए, आपके बॉडी के लिए, किस तरह से आप अपने बॉडी को तैयार करते हैं? ये फिज़िकली तो बिल्कुल टफ़ है, पर उससे ऊपर ज़्यादा ही मेंटली टफ़ है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही कहूँगा मैं इस चीज़ को। अभी जो मैं 1 किलोमीटर करूँगा, इसके बाद मेरा 90th लैप होगा, 90 लैप। एक ही ट्रैक के चक्कर 90 बार काटना, आप सोच सकते हैं दिमाग के लिए कितना कितना ही मुश्किल होगा। बट ये हम सब कर रहे हैं और हम एक बड़े कॉज के लिए कर रहे हैं और एक बड़े मीनिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने मन में एक गोल ठाना है और मैं ये करके ही रहूँगा। मैंने आपने एक गोल, एक टारगेट, एक नोबल कॉज लिया है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। वो कॉज क्या है? किस तरह से आप बच्चों को किस तरह से मदद करें? तो मैं ये मानता हूँ कि मैं ये सब इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो करेक्ट मीन्स है, मेरे पास वो प्रिविलेज है करने का, सपना देखने का। मैं अपनी आवाज़ यूज़ कर सकता हूँ, दूसरों के साथ सबको मिलवा के ऐसा कुछ सेटअप करवा सकता हूँ। ये सबके पास नहीं होता। मेरा सपना यही है कि मैं इन चीज़ों के द्वारा दूसरों बच्चों को ये दिखा पाऊँ कि वो भी कर सकते हैं, कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। कभी कभी किसी को स्टार्ट करने के लिए हल्का सा पुश चाहिए होता है। ये वही पुश है। हल्के से फंड्स रेस करके हम अगर उन बच्चों के तरह भेज सकते हैं, वो भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं या उस डायरेक्शन में जा सकते हैं जैसे मेरे को मिला। फंड रेज करके किस तरह से बच्चों को मदद करना है और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके इस इवेंट में, इस नोबल कॉज में, जो आप आज चाहेंगे कि जिनको आप थैंक्स कहें कि जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है? तो फंड रेज मैं वन फ्रेंड चैरिटी के लिए कर रहा हूँ, जो डायरेक्टली मेरे वेबसाइट के थ्रू स्कैन कोड्स के साथ डायरेक्टली एनजीओ को जाता है। तो वो 200-300 बच्चों की टेक केयर करते हैं, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। और ये मेरे जो भी लोग, रैंडम लोग मेरे को देखते हैं, जो भी लोग इंस्पायर होते हैं, वो लोग इस कॉज में फंड्स डोनेट करते हैं। और जा रही इस इवेंट की बात, ये इवेंट क्वेश्चन एसोसिएट्स ने ऑर्गेनाइज करा है और फिट इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सपोर्ट करा है इस मेरे एडवेंचर को। और फिर हमारे काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं, जैसे जूनियर एज, एनाटॉमी, फिटनेस, जिम एंड हमारे पास मेडिकल सपोर्ट है फ्रॉम फोर्टिस। हमारे पास मेरे फिजियो पार्ट। एक आखिरी सवाल आपसे कि किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने में, और आपने जैसा कि बताया कि नोबल कॉज है, किस तरह से बच्चों की मदद करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे ट्रैक पे आपके साथ देखने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, ये एक वन फ्रेंड एनजीओ के लिए है, वो चैरिटी जो बच्चों के लिए, बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट करती है, खाना पीना, उनके एजुकेशन में। और ये एडवेंचर पॉसिबल है क्योंकि हमको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिट इंडिया का कोलैबोरेशन मिला।
और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा क्वेश्चन एसोसिएट्स कंपनी ने, और हमारे पास बतेरे स्पॉन्सर्स है जैसे कि जूनियर एज जो भी यूथ और चिल्ड्रन को एम्पावर करती है विद द राइट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। हमारे पास मेडिकल पार्टनर्स है जैसे फोर्टिस, और मेरे खुद के डॉक्टर अक्षय आर्ट थेरेपी से। हमारे पास न्यूट्रिशन पार्टनर्स है, हमारे पास एनाटॉमी जिम हमको स्पॉन्सर कर रही है, और ऐसे बतेरे और लोग हैं जो इस कॉज में जुड़े हुए हैं साथ में ये पॉसिबल बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मन, आप अपना रूटीन जो है आपका, जो ट्रैक पे जाने का है, आप जाइए। बाकी लोगों से मैं बात करता हूँ और आपको फॉलो करूँगा ट्रैक पे भी। मन अब ट्रैक पे आ चुके हैं और आज इनका आखिरी दिन है बर्पीज़ के लिए। 35 किलोमीटर ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और मन से एक बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, इनके 2 सेट्स ऑफ शूज़ हैं। इसके पीछे क्या है रीज़न? इसके पीछे कोई मतलब नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ऐसा कोई था। सिर्फ इसलिए कि लोगों को याद रहे, इसलिए आपने 2 कलर्स रखे हैं सेट्स। और इसलिए भी क्योंकि मैं बचपन से कर रहा हूँ, बट हाँ लोगों को याद रहता है। अच्छा, आज आखिरी दिन है, आप ट्रैक पे आ चुके हैं। जो आपने अपने लिए टारगेट अचीव करने के लिए जो बेंचमार्क सेट किया है और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि आज देर शाम होते होते आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे? शाम नहीं, कल सुबह तक। कल सुबह 40 हो जाएगा, कल शाम तक 42 ख़त्म। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप स्टार्ट कीजिए, हम लोग बात करते हैं। और अब देविता शेरगिल जी हैं, जूनियर एज मैगजीन की एडिटर इन चीफ हैं, और मन दूसरी तरफ अपना ट्रैक पे जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये को स्पॉन्सर भी हैं इसमें, इससे जुड़ी हुई हैं। देविता जी, सबसे पहले तो ये जो मन जो काम कर रहे हैं, इससे आप किस तरह से जुड़ी हैं और किस तरह से आपको लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छे नोबल कॉज के लिए कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है आज की इस देश का समाज, सरकार, शासन पीएम मोदी के फिट इंडिया सपने को इतनी अच्छी रियलिटी दे रहा है। और जो मन ये कर रहा है बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं ये बर्पी मैराथन कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है कि ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए फंड्स रेस कर रहा है अपने इस एंडिवर के थ्रू। और जूनियर एज इससे मेनली इसलिए जुड़ा है कि जो मन का मैसेज है इस देश के बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा है। वो मैसेज यही नहीं है कि अगर आप कुछ सोचो आप उसको हासिल कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वो ये भी है कि अपनी खुशी के लिए तो सब सोचते हैं, पर किसी और के लिए सोचना करना बहुत बड़ी बात है। और ये मैसेज मैं देश के हर बच्चे को पहुंचाना चाहती हूँ अपने न्यूज़पेपर के थ्रू। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मन की स्टोरी सुन के, मन के इस अचीवमेंट के बारे में पढ़ के हर बच्चा प्रेरित होगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का, बाहर जाके खेलने का। हम सब जानते हैं एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर डिवाइसेस, टीवी, वीडियो गेम्स में रहते हैं। और यूनिसेफ ने भी कहा है, लैंसेट ने भी कहा है, पीएम मोदी ने भी कहा है कि इस देश में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। इस देश के बच्चे फिट नहीं हैं, वो खेल नहीं रहे हैं। तो इस देश के बच्चों को बाहर जाके खेलना चाहिए। मन से वो ये इस बात के लिए इंस्पायर होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि बर्पी जंप्स एक लोग जिम में ज़रूर करते हैं, पर बर्पी एक रिकग्नाइज स्पोर्ट नहीं है। और इससे जो मन कर रहा है, इससे एक ये भी बात बाहर आती है कि हम अपना भी कोई स्पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ खेल सकते हैं, कर सकते हैं। और जूनियर एज का यही मकसद है कि ये मैसेज हर बच्चे को पहुंचाए। देविता जी, बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार मन की तरफ दिखाएं। मन ट्रैक पे हैं और किस तरह से ये बर्पीज़ ये कर रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह से पिछले लगातार 1 हफ्ते का वक्त हो चुका है। मन लगातार इसे रोज़ कर रहे हैं और बिना रुके हुए कर रहे हैं। और खुद जो वर्ल्ड बुक रिकॉर्डर्स हैं वो इसको देख रहे हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट इसके लिए नियम रखा है इन्होंने। और इस तरह से करना, आप देख सकते हैं कि पूरा बॉडी स्ट्रेच करना पड़ता है, फिर जंप करना पड़ता है। तो ये अपने आप में बहुत ही टफ है और लगातार मन के साथ पूरी टीम है जो उनका ध्यान रख रही है। फिर से एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, इस विजुअल के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लगातार मन इसको कर रहा है और उसकी पूरी टीम उसके साथ है। और
ये भी देखा जा रहा है कि एक टाइम लिमिट में इसे पूरा करना है, ये लैब पूरा करना है और वो जो नियम है, जो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के नियम हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसकी उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं। लेकिन एक बार फिर कैमरामैन को कहूँगा इधर आए, वो फिरोज़ इधर एक बार आए, दिव्यता जी से बात करेंगे। दिव्यता जी, कैसे ये आपके मन में आया या आपकी पूरी टीम के मन में आया कि इससे जुड़ना है? क्योंकि ये एक सोसाइटी को एक मैसेज जाएगा, बच्चों को मैसेज जाएगा, जो बच्चे आजकल मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो फिर किस तरह से इसको करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस देश में ज़्यादातर जो चर्चा स्पोर्ट्स की होती है वो हम करते हैं क्रिकेट की, हॉकी की, थोड़ी बहुत टेनिस, अब एथलेटिक्स, पैरा एथलीट्स को भी बहुत फोकस मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। पर एक जो सबसे बड़ी बात है, बच्चों को पता होना चाहिए कि हर किसी में एक खिलाड़ी है। आप बाहर निकल के खेलिए, कुछ करिए, आपको जो भी करना है अपनी फिटनेस के लिए, वो एक रिकग्नाइज स्पोर्ट होना ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक तो यहाँ पे मन की फिजिकल फिटनेस और इंड्योरेंस की तो है ही है, पर मेंटल स्ट्रेंथ, जो ये बर्पीज मन कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, एक ये मोनोटोनस टास्क है जो रेपिटेशन में करा जा रहा है। आजकल के बच्चे 5 मिनट में बोर हो जाते मेंटल हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ। हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है और ये मैसेज मैं हर बच्चों को देना चाहती हूँ कि आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग तो बनिए ही बनिए, हेल्दी हैबिट्स, अच्छा खाना, स्पोर्ट्स, बाहर खेलना, पर साथ में मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एंड्योरेंस। और उससे भी एक बहुत बड़ी बात है कि आजकल हम सब अपने बारे में सोचते हैं, पर मन इसके साथ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए फंड्स रेज कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ये भी बहुत जानना है, ज़रूरी है बच्चों के लिए, कि हम किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। हम अपने लिए भी कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, पर हम साथ में किसी और के लिए भी सोच रहे हैं। और मन उन बच्चों के लिए सोच रहा है जिनके पास प्रिविलेज ही नहीं है सपने देखने का। वो बच्चे बैरली सर्वाइव करते हैं, तो मन उनको वो विंग्स, सपने दिखा रहा है कि ये आप कर सकते हैं। आप खुद एक मैगजीन चलाती हैं, बच्चों की मैगजीन को चलाती हैं और उसके माध्यम से आप एजुकेट तो कर ही रही हैं, उनको ये भी मोटिवेट कर रही हैं कि किस तरह से वो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं रहें। इस तरह की एक्टिविटी और आने वाले वक्त में कुछ और जूनियर एज मैगजीन, आप एडिटर इन चीफ हैं, किस तरह से आप करने जा रही हैं, कुछ इसके बारे में? मैं उससे पहले एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो जूनियर एज मैगज़ीन है, हमारा जो मेन एम है बच्चों को क्रिटिकल थिंकर्स बनाना, उनको बताना कि सोसाइटी में आज क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फैक्चुअली हम उनको बताते हैं और उनको पुश करते हैं कि आप सोचो उनके बारे में, आप अपने सॉल्यूशंस निकालो, क्योंकि आज के बच्चे कल के लीडर्स हैं, तो उनको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसलिए उनके लिए ये क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो जूनियर एज, जैसे जो मन जिस चैरिटी वन फ्रेंड के लिए फंड्स रेज कर रहा है, हमने भी उन बच्चों के साथ जाके आर्ट कंपटीशन किया, उन बच्चों को उत्साहित किया कि अपने, जैसे मन ने ये सपना देखा, आपका क्या सपना है। और हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल एंट्रीज आई हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट इशू में छापने भी वाले हैं। हमने उन बच्चों को प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमने प्राइजेज़ में उनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हैं, इसीलिए कि वो खेलें, वो बच्चे भी खेल सकते हैं। और जूनियर एज का गोल ही यही है कि हम आने वाले टाइम में ऐसे डिफरेंट मीनिंगफुल कॉजेज़ के साथ जुड़ सकें और वो मैसेज आगे तक हम दे सकें। एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, चूँकि ट्रैक पे मन भी है, क्या लगता है जो मन ने एक बेंचमार्क सेट किया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, अचीव तो लगभग आप हो ही कर ही लिया है, इसके बाद क्या ये जो एक है बर्पीज़ का, इसमें हालांकि ये ऐसा गेम नहीं है जिसको लोग परस्यू करते हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि इसको और मोटिवेशन मिलेगा? बिल्कुल, देखिए बर्पीज़, अगर आपके, जैसे आपने कैमरामैन ने कवर किया कि बर्पीज़ एक सिंपल जंप है जो, जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको बाहर ट्रैक पे भी ज़रूरी नहीं है, ये आप अपने घर में, पार्क में, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का एक एक्सरसाइज फॉर्म है, स्पोर्ट है जो पॉपुलर हो सकता है। बच्चे आपस में करके बर्पी कंपटीशन कर सकते हैं, कौन कितने बर्पीज़ कर सकता है। ये एक, मतलब इस टाइप से जो मन का एक और ये मैसेज है जो जूनियर एज हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता है कि आपको कोई फैंसी इक्विपमेंट और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फिट रहने के लिए और खेलने के लिए। तो ये मुझे लगता है बर्पी ज़रूर पॉपुलर होगी।
एक सवाल मेरे मन में आया, चलते चलते आपसे पूछता हूँ। पंजाब में जो स्पोर्ट्स के लिए बहुत माना जाता है, चाहे वो हॉकी हो या मिल्खा सिंह या ट्रैक पे हो, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह का स्पोर्ट्स अगर पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर से, वहाँ पे भी आपको लगता है कि बच्चे निकल के आएंगे, मन से इंस्पायर्ड होंगे और करेंगे फिजिकल एक्टिविटी, फिर से ट्रैक एंड फील्ड में पंजाब बिल्कुल, पंजाब के तो ट्रेडिशन में ही स्पोर्ट्स है, इतना रूरल स्पोर्ट्स हैं पंजाब में, तो ये बर्पी जैसी चीज़ क्यों नहीं वहाँ पॉपुलर होगी। और मुझे लगता है कि पंजाब के बच्चे ये देखेंगे और उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ये बर्पीज़ मास्टर करने में। थैंक यू दिव्यता जी। तो दिव्यता जी जूनियर एज मैगजीन की एडिटर इन चीफ और लगातार मन को सपोर्ट कर रही हैं।